नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी इनका 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सबसे पहले चर्चा कर लेंगे अमेरिका में हो रहे विरोध प्रदर्शन होगी। क्या विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, यानी कि क्या है मायने। लगभग लगभग टोटल जनसंख्या का 2% जो है लोग सड़कों पर है और 50 राज्यों में 270 से ज़्यादा जो रैलियाँ हैं वो हैं, और वो किसी भी अपोजिशन पार्टी की तरफ से नहीं की जा रही है। वो अमेरिका के जो नागरिक है वो कर रहे हैं। ऐसा रिसेंटली कौन सा बयान दे दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, जो उड़ता तीर पकड़ लिया और उसे पकड़ कर खोबा ले लिया। हुआ क्या है कि आप बड़े बनो लेकिन उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा बनाया। अल्टीमेटली भारत का कोई भी राजनेता है वो बना तो जनता के द्वारा ही है ना। जनता ने वोट डाला तब तो जाके वो नेता बना है। अगर जनता उसे वोट ही नहीं डालती तो क्या वो नेता बनता। तो आप बड़े बनो लेकिन उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा बनाया है। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा ही बयान दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का भी रिसेंट में एक बयान आया। उन बयान में उन्होंने कहा कि मैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का मैं अपने आप में पावर हूँ। होता क्या है कि कोई भी नियम आपको कायदा अगर कोई कानून पारित करना है तो उसके लिए आपको पहले अमेरिका की संसद से मंजूरी लेनी होती है। अमेरिका में जो सीनेट है और जो कांग्रेस है, और कांग्रेस मतलब हमारी वाली कांग्रेस नहीं, वहाँ की जो संसद है उसे लोकसभा राज्यसभा बोलते हैं। ऐसी वहाँ सीनेट और कांग्रेस कहा जाता है। तो वहाँ से मान्यता लेनी मतलब पहले परमिशन लेनी होती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या रिसेंट में दे दनादन साइन करे जा रहे, दे दनादन साइन करे जा रहे, मतलब तेरा भाई जोगिंदर वाले स्टाइल में साइन करे जा रहे हैं। तो वहाँ की जो पब्लिक है उनका कहना ये है कि हाँ पे कोई शासन, राजाशाही शासन नहीं है, आप इस देश के राजा नहीं हो, आप चुने हुए प्रतिनिधि हो, आप इस तरह नहीं कर सकते। तो उन्होंने बयान दिया कि मैं राजा हूँ, मैं जो बोलूँगा वो करूँगा, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। तो ये उनके लोगों को बुरी लग गई। अमेरिका में भी दिमाग रखते हैं लोग, भले कम ज़्यादा रख सकते हैं वो अलग बात है, बाकी दिमाग उनके अंदर भी है। उन्होंने बोला कि यार ये तो बहुत गलत हो गया। मतलब आप इस तरह से बयान दे रहे हो कि मेरे को किसी की संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने आप में वो क्या कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि अपने यहाँ पे जो जुडिशरी है, जो जजों की ताकत होती है जिसको जुडिशरी बोलते हैं, वहाँ पे भी अपने लोग सेट करते जा रहे हैं। और जो वहाँ पे मतलब वोटिंग के लिए जैसा अपने यहाँ चुनाव आयोग है, ऐसे ही वहाँ पे अपने लोगों को सेट करते जा रहे हैं, चाहे वो उसके लिए अप्लेबल है क्या नहीं है, चाहे वो उस लायक है या नहीं है, बस अपने आदमी सेट करते जा रहे हैं। और विदाउट किसी भी परमिशन के आप हस्तक्षेप करके कि नहीं इसे ऐसे कर दूँ, ऐसे कैसे कर दूँ, ऐसे ऐसे कर दूँ। तो वहाँ के जो व्यापारी वर्ग है वो पहले ही परेशान है इनके टैरिफों से। दूसरा, वहाँ के जो बिजनेसमैन है वो पैसे परेशान है इनके H1B वीजे से। दूसरा, जिस तरह से इन्होंने रॉ मटेरियल रियल अर्थ मटेरियल चाइना के साथ में इन्होंने खटपट करी, तो उससे वहाँ के लोग परेशान हैं। तो वहाँ के लोग आगे सड़कें पर लगभग लगभग टोटल जितनी जनसंख्या है उसका 2%, 34 करोड़ की जनसंख्या, 70 लाख लोग जो है सड़कों पर, 270 रैली होगी और लगभग 50 राज्यों में सभी में है। कोई अपोजिशन पार्टी नहीं करा रही, वहाँ के आम लोग कर रहे हैं। मतलब आम लोग ट्रंप के खिलाफ है कि ट्रंप को बाहर फेंक दो। अब हो पाएगा कि नहीं, नज़र डाल देते हैं अवांटल के नतीजों पर। अवांटल जो कि कंपनी तो अच्छी है, अवांटल टेक्नोलॉजी, लेकिन नतीजे साथियों बहुत ही ख़राब आए हैं। नतीजे ऐसे आए हैं कि डरा देंगे। क्या नतीजे आ गए हैं साथियों, जो सेल्स इसकी सितंबर 2024 में 77 करोड़ की हुआ करती थी वो घट के 55 करोड़ पे आ गई है। मतलब 28% की आय में इनकी डी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। अगर बात करें इबिटा की, तो इबिटा इनका 34 करोड़ 7 लाख के 70 लाख के आसपास हुआ करता था, अब घट के 4 करोड़ 27 लाख रह गया है। अगर इनके नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो इनका सितंबर 2024 में शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट 23 करोड़ हुआ करता था साथियों, वो घट के आ गया है तुम्हारा 23 करोड़ से 4 करोड़ 27 लाख के आसपास। मतलब बेहद खराब नतीजे आए हैं। एबिटा इनका 34 करोड़ से 11 लाख हो गया, नेट प्रॉफिट 23 लाख से 4 लाख हो गया। मतलब नेट प्रॉफिट में 81% की डी ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। अगर बात करोगे इनके मार्जिन की, तो मार्जिन इनके 45% के आसपास हुआ करते थे, जो कि घट के अब हो गए हैं लगभग 21% के मार्जिन। मतलब मार्जिन में भी भयंकर डी ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, इनके एबिटा में भी भयंकर डी ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, और इनकी जो सेल्स है उसमें भी भयंकर डी ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। प्रमोटर की जो होल्डिंग हुआ करती थी साथियों मार्च 2023 में 41% के आसपास, वो अब घट के रह गई है 37%। ये भी एक देखने का बहुत बड़ा विषय होता है। और अगर बात करें नंबर ऑफ शेयर होल्डर, डिपेंड ये करता है, अगर कोई प्रमोटर माल बेच रहा है, प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच रहा है, तो ये हमेशा नेगेटिव साइन नहीं होता। प्रमोटर बेच किसको रहा है ये देखना होता है। तो जो प्रमोटर की होल्डिंग 41% हुआ करती थी वर्ष 2023 में, वो घट के रह गई है तुम्हारी कितनी, लगभग 37%। और जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो इनके लगभग तुम्हारा 16,400 हुआ करते थे 2023 में, अब बढ़ के हो गए हैं 2,09,275। मतलब 16,400 के बढ़ के हो गए 2,10,000। नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ना हमेशा अच्छी बात नहीं होती, हमेशा
कभी भी अगर किसी कंपनी में नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ रहे हैं तो मतलब वो ठीक नहीं है। प्रमोटर ने सपोज करो अपनी 100 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी किसी एक ही व्यक्ति को बेच दी, तो वो उस व्यक्ति का ज़्यादा हस्तक्षेप होगा। लेकिन अगर ज़्यादा शेयर होल्डरों को बेच दी, मतलब वोडाफोन आइडिया को अगर आप उठा कर देखोगे, उसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर ज़्यादा है। किसी कंपनी को मैं खरीदने बेचने की राय नहीं दे रहा, अवान्टल का रिजल्ट डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई रिजल्ट किस तरह का है। अगर पी रेशो की बात देखा जाएगा तो अभी कंपनी का जो स्टॉक था वो 191 रुपये पर कारोबार कर रहा था, जिसमें एक बार को तो 15% तक गिरावट देखने के लिए मिली और 170 के आसपास पहुंच गया। और तुम्हारा जो उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो लगभग लगभग 150 पे पहुंच गया, वो जो कि बेहद डराने वाला है। आरओसी की बात करेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसका 37 का है, और आरओई जो है वो लगभग लगभग 22 का है। बिजनेस मॉडल तो अच्छा है, लेकिन जो रिजल्ट आ रहे हैं साथियों, रिजल्ट बेहद चौंकाने वाले आ रहे हैं, रिजल्ट डराने वाले हैं। हमेशा आपको एक बात चीज़ देखनी चाहिए कि यार जो बिजनेस में ना, उस बिजनेस में आप ग्रोथ देखने के लिए मिलनी चाहिए। मैं अभी इसके बाद में एक रिजल्ट डिस्कस करूँगा, उसमें आपको देख कर पता चलेगा। जैसे अगर बात कर लेते हैं हम अल्ट्राटेक सीमेंट की, तो भाई सीमेंट इंडस्ट्री है, तो सीमेंट इंडस्ट्री के जो नतीजे आए हैं ना, वो ताबड़तोड़ आए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो अल्ट्राटेक सीमेंट है ना साथियों, उसके जो आए हैं ना, उसकी सेल्स है ना, वो 16,924 करोड़ हुआ करती थी वर्ष 2024 के सितंबर क्वार्टर में, जो अब बढ़ के आई है तुम्हारी 19,607 करोड़ की। मतलब टोटल सेल्स जो है ना, टॉप लाइन बोलते हैं इसको, टोटल टॉप लाइन में 20% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। अगर इबिटा की बात करोगे तो सितंबर 2024 में अल्ट्राटेक सीमेंट के इबिटा साथियों 2026 करोड़ हुआ करता था, जो बढ़ के हो गया है 3,090 करोड़ हो गया। मतलब इबिटा में भी 52% के आसपास की ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करोगे, मतलब शुद्ध लाभ की, तो वर्ष 2024 के सितंबर क्वार्टर में, इसी क्वार्टर में जो उसका 708 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ करता था, वो बढ़ के अब हो गया है तुम्हारा 1238 करोड़ का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में भी साथियों 75% की ग्रोथ है जो देखने के लिए मिल रही है। मतलब मैं आपसे क्या बोल रहा था कि किसी भी कंपनी को खरीदने या बेचने से पहले उस कंपनी के बैलेंस शीट पर नज़र डाल लो, वो कंपनी अपना रिजल्ट कैसा डिस्क्लोज कर रही है ये देख लो। अभी जैसे मैं आपसे अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में बता रहा हूँ, सीमेंट इंडस्ट्री है भाई, आगे फ्यूचर में चलने वाली इंडस्ट्री है ऐसा। इस पर जीएसटी भी कम हुआ है, सरकार भी ध्यान दे रही है, और सर जीएसटी कम होने से लोग वहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह करेंगे। सीमेंट के कट्टे जो पहले 500 के आ रहे थे, अब वही 480 के आ रहे हैं, मतलब क्योंकि जीएसटी के दायरे से में थोड़ा कटौती हो गई है उन्हें 5% के आसपास। अब इससे एक फ़ायदा देखने के लिए मिला जीएसटी में, है ना। तो ये भी है। दूसरा ईपीएस जो इसका 27.24 पे हुआ करता था, वो बढ़ के हो गया तुम्हारा 41.39 पे। मतलब उसमें भी तुम्हें 72% की ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी अल्ट्राटेक सीमेंट की। मतलब नतीजे हों तो ऐसे अच्छे नतीजे हैं, तोड़ फोड़ नतीजे हैं। स्टॉक का जो प्राइस है 12,370 पे चल रहा था, कम स्टॉक का जो पी है 49 के आसपास, आरओसी 11 के आसपास है, और आरओई जो है वो लगभग लगभग तुम्हें 10 के आसपास बना हुआ है। लाजवाब नतीजे देखने के लिए मिले हैं, तोड़ फोड़, मतलब देख कर लगेगा कि हाँ यार मज़ा आ गया। रिजल्ट भी अपने आप में बहुत कुछ बता देते हैं, रिजल्ट बता देते हैं भविष्य क्या है। जैसे आपने ये अभी अवान्टल के रिजल्ट देखे, आपने यूटीआई एएमसी के रिजल्ट देखे, तो ये रिजल्ट क्या बता रहे हैं, और वही उसी का रिफ्लेक्ट देखने के लिए आपको स्टॉक पे मिलता है। कोई स्टॉक अगर भाग रहा है, जैसे सेंटम की बात करें, तो जब रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद स्टॉक 30% भाग गया, 30% भाग गया, क्योंकि नतीजे जो आए ना, नतीजे अपने आप में भविष्य की कुछ चीज़ बयां कर रहे होते हैं। किसी कंपनी का अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, टॉप लाइन बढ़ रही है, बॉटम लाइन बढ़ रही है ना, उसका ईपीएस बढ़ रहा है, अर्निंग प्रति शेयर, तो आप उसके मार्जिन बढ़ रहे हैं, तो वो क्या बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि भविष्य में आपको इससे इस कंपनी में पैसा बनाने की गुंजाइश दिखती है। अगर किसी की डी ग्रोथ है तो मतलब वहाँ पे गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए आप ध्यान रखो कि रिजल्ट क्या बता रहे हैं। तो अल्ट्राटेक के बेहतरीन रिजल्ट आए हैं, तोड़ फोड़ रिजल्ट आए हैं। अगर बात करें यूटीआई एएमसी की, तो यूटीआई एएमसी के बेकार रिजल्ट आए हैं, बहुत ही बेकार। कारण समझा देते हैं। देखिए यूटीआई एएमसी की जो सेल्स हुआ करती थी, उसमें 22% की नेगेटिव ग्रोथ देखने के लिए मिली है। जो इनकी सितंबर 2024 में 538 करोड़ की सेल्स हुआ करती थी, वो घट के आ गई है 419 करोड़ रुपये। अब उसमें 22% के आसपास की डिग्रोथ देखने के लिए मिली। अगर बात करें इबिटा की, इबिटा में इनके 49% की डिग्रोथ आई है। इबिटा इनकी 263 करोड़ हुआ, वो 348 करोड़ हुआ करती थी, जो घट के हो गई है तुम्हारी 177 करोड़, मतलब 49% की डिग्रोथ। अगर नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो साथियों, नेट प्रॉफिट इनका 263 करोड़ हुआ करता था, जो घट के आ गया तुम्हारा 132 करोड़ के आसपास।
मतलब नेट प्रॉफिट में भी भयंकर डिग्रोथ देखने के लिए मिली है। 53% के आसपास नेट प्रॉफिट गिर गया। इबिटा गिर गया इनका 49% के आसपास। जो टॉप लाइन है वो गिर गई इनकी 22% के आसपास। तो ऐसे में मज़ा नहीं आता। मतलब अगर रिजल्ट अच्छे हों तो समझ में आए कि हाँ यार बिजनेस मॉडल में दम है। अगर रिजल्ट खराब है तो मज़ा नहीं आता। अगर ईपीएस की बात करें, अर्निंग प्रति शेयर, तो ईपीएस में इनके 53% की डिग्रोथ रही है। 53% परसेंटेज में है, आधा आधा मान लो आप। जो इनका 18.76 पे ईपीएस हुआ करता था, वो अब घट के आ गया है तुम्हारा 8.81 पे। तो क्या मान रहे हो, 53 रुपये की ईपीएस में डी ग्रोथ बहुत मायने रखती है अपने आप में। कोई स्टॉक खरीदो क्या बेचो, मैं तो बोलता हूँ कि यार पहले उस कंपनी को फंडामेंटली तो चेक कर लो। फंडामेंटल आपको ये बताते हैं कि क्या खरीदना है, और टेक्निकल आपको ये बताता है कि कब खरीदना है। अगर बात करोगे स्टॉक के प्राइस की, तो जो सादी स्टॉक का प्राइस है वो 1400 के आसपास है, और जो कंपनी का पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो लगभग 30 के आसपास में है। लेकिन इसको पी रेशियो से नहीं देखना, ये अलग चीज़ है। अगर इसकी बात करोगे आप प्राइस टू बुक वैल्यू की, तो 4.10 के आसपास बनी हुई है, मतलब महंगा है। आर ओ सी 21 का है, आर ओ ई जो है लगभग 16 का बना हुआ है। लेकिन प्राइस टू ग्रोथ रेशियो, जिसको हम पैग रेशियो बोलते हैं, प्राइस टू ग्रोथ रेशियो इसका 2.77 का है। मतलब बहुत ही सस्ती नहीं है, महंगी है नो डाउट। इसी सेक्टर में और भी जो कंपनी है वो भी महंगी है। इसके जो मार्जिन है वो लगभग 65% हुआ करते थे सितंबर 2024 के क्वार्टर में। उनके मार्जिन में भी डी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। इनके मार्जिन भी घट गए हैं, 42% के आसपास इनके मार्जिन आ गए हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ कि भाई आप किसी भी कंपनी के अगर बैलेंस को चेक कर रहे हो, या उनके रिजल्ट को चेक कर रहे हो, या आपको उस कंपनी में पैसा डालना है, तो पहले उसकी रिजल्ट देखो। कंपनी की एक दो क्वार्टर की कौन कॉल सुनो कि मैनेजमेंट ने क्या बताया था और क्या करा है, और जो मैनेजमेंट बता रहा है ये फ्यूचर में करेगा क्या नहीं करेगा। कई बार ऐसा देखने के लिए मिलता है कि मैनेजमेंट बता रहा कुछ और होता, कर रहा कुछ और होता। तो ऐसी कंपनियों से ही विजयकेडिया जी जो है बाहर होने के लिए बताते हैं। यूटीआई एएमसी कंपनी में रिजल्ट थोड़ा नेगेटिव ही आया, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट माना नहीं जाएगा। अगर बात कर लेते हैं वारी एनर्जी की, तो वारी एनर्जी में सरकार भी ध्यान दे रही है, और सरकार के ध्यान देने देने जो रिजल्ट आए हैं वो भी काफ़ी तोड़ आए हैं। रिजल्ट कैसे आए हैं, सबसे पहले समझ लो कि वारी एनर्जी पर सरकार ध्यान क्यों दे रही है। वारी एनर्जी किस लिए, सरकार ने पीएम कुसुम योजना जैसी एक योजना चला रखी है, जो कि किसानों के लिए वो फ्री में सब्सिडी के रूप में 30% केंद्र सरकार, 30% राज्य सरकार, 30% लोन देकर 10% आप देकर आप एक जो पंप लगवा सकते हो, सोलर पंप, इसके लिए सरकार योजना चला रही है, जो वारी एनर्जी जैसी कंपनियों के लिए बेहतरीन है। अगर बात करें कंपनी के टॉप लाइन की, टॉप लाइन मतलब कंपनी की सेल्स, जो लगभग 3574 करोड़ हुआ करती थी सितंबर 2024 के क्वार्टर में, वो बढ़ के हो गई है तुम्हारी 6066 करोड़। मतलब उसमें आपको लगभग 70% के जैसी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। कंपनी आप देख रहे हो ग्रोथ डी ग्रोथ, मतलब वो 100 रुपये का धंधा किया, अगली बार उन्होंने 120 का धंधा किया, तो उसे बोलेंगे 20% की ग्रोथ। समझ रहे हो इस बात की बात। इबिटा की बात करेंगे तो इबिटा इसका सितंबर 2024 में जो 525 करोड़ हुआ करता था, वो बढ़ के हो गया है साथियों 1406 करोड़। कहाँ 525 करोड़ रुपए कमाए थे, अब कमाए 1406 करोड़, मतलब 168% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है इबिटा। अगर शुद्ध लाभ की बात करोगे, मतलब प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, तो इसका 376 करोड़ का नेट प्रॉफिट था सितंबर 2024 में। किसकी बात कर रहा हूँ, वारी एनर्जी की। इसका बढ़ के हो गया है तुम्हारा 376 से 878 के आसपास, मतलब 133% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है वाई ऑन वाई। अगर आप क्वार्टर बेसिस पे देखोगे शुद्ध लाभ में, ईपीएस अर्निंग प्रति शेयर जो 13 रुपया 73 पैसे हुआ करता था, वो 29.29 पैसे का हो गया है। बेहतरीन देखने के लिए मिला है। 131% की प्रॉफिट के साथ में इसकी ईपीएस में भी ग्रोथ देखने के लिए मिले हैं। मार्जिन इसके लगभग 8% के आसपास बढ़े हैं, जो इसके सितंबर 2024 में 15% के आसपास मार्जिन हुआ करते थे, वो मार्जिन बढ़ के हो गए हैं इसके 23% के आसपास। मतलब रिजल्ट इसके वास्तविकता में बोलना पड़ेगा कि ताबड़तोड़ रिजल्ट आए हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। जो कंपनी का प्राइस है वो 3500 का चल रहा है, जो पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो 37 का है। अगर बात करें आर की, आर इसकी 35 की है, और आर 28 की है। अगर बात करें ऑल ओवर सेल्स ग्रोथ जो है वो 5 साल की है, वो इसकी बेहतरीन है। प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल की वो बेहतरीन है, 48% इसकी सेल्स ग्रोथ है। और अगर बात करोगे प्रॉफिट ग्रोथ की, तो साथ ही इसकी प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 5 साल की 113% है। जनरली आपको अगर कोई मल्टीबैगर कंपनी देखनी होती है, तो ये चीज़ आपको पहले नोटिस करनी होती है। मतलब इस पर सरकार भी ध्यान दे रही है, और बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं।
और कंपनियों के जो नतीजे आ रहे हैं, नतीजे को देख के ही उन कंपनियों में निवेश करो, उसी से आप भविष्य का प्लान बनाओ कि यार इन कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। नहीं तो पता चले आप कुछ में भी पैसा लगा दोगे और फंस जाओगे, फिर बैठे बैठे देखोगे, क्योंकि आपको प्राइस ही नहीं आएगा। प्राइस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी सेंटिमेंट भी उल्ट सिलट चल रहा है। अगर आज बाजार की बात कर लें तो बाजार के अंदर आज निफ्टी में 172 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने के लिए मिली। सेंसेक्स तुम्हारा आज 593 पॉइंट के आसपास चढ़ गया। और बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी 360 पॉइंट चढ़ गया। ऑल ओवर बाजार क्यों चढ़ा? क्योंकि बाजार के अंदर जो सेंटिमेंट है वो अच्छे थे। ऑल ओवर विश्व के बाजार के अंदर भी हरियाली ही देखने के लिए मिल रही है। अगर बात करें डाउजोन की, तो 238 पॉइंट डाउजोन ऊपर दिख रहा है। नेस्डैक की बात करोगे तो नेस्डैक 160 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। जापान के जो बाजार हैं उनके अंदर अपनी ही दुनिया में वो अलग चल रहे हैं, वो 1605 पॉइंट तेजी के साथ में कारोबार कर रहे हैं। अगर बात करें लंदन के बाजार की, तो लंदन के बाजार 40% ऊपर 40 पॉइंट के साथ तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार की बात करेंगे तो 585 पॉइंट हांगकांग के बाजार चढ़े हुए हैं। चाइना के बाजार की बात करोगे कि चाइना का शेयर बाजार तो 18 से 20% के अंकों की तेजी के साथ में चाइना का जो बाजार है वो काम कर रहा है। जर्मनी के बाजार में 304 पॉइंटों की भयंकर तेजी है, मतलब वो अपनी दुनिया में अलग चल रहे हैं, तो चल तेरा भाई वाली स्थिति में चल रहे हैं। अगर बात करो भारत के अंदर, जिनके अंदर सुस्ती का माहौल रहा, एक तो निफ्टी ऑटो जो कि 40 पॉइंट गिर के बंद हुआ, और निफ्टी एफएमसीजी की बात करोगे तो लगभग तुम्हारा 20 पॉइंट की गिरावट उसमें भी देखने के लिए मिली। निफ्टी मेटल जो है, निफ्टी मेटल 10 पॉइंट गिर के बंद हुआ। निफ्टी फार्मा की अगर बात करोगे तो निफ्टी फार्मा 186 पॉइंट चढ़ गया, मतलब निफ्टी फार्मा तो रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। और निफ्टी अगर आईटी की बात करोगे तो निफ्टी आईटी में जरूर झोला झाली चल रही है, 341 पॉइंटों की आज तेजी देखने के लिए मिली। निफ्टी पीएसयू बैंकों की बात करोगे तो 219 पॉइंट आज निफ्टी पीएसयू बैंक चढ़ गए। और अगर बात करोगे निफ्टी मिड कैप की, तो निफ्टी जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक है उनके अंदर भी अच्छी खासी हरियाली देखने के लिए मिली, और 442 पॉइंट के आसपास की तेजी के साथ में कारोबार किए। डॉलर इंडेक्स की बात करोगे तो 98.55 पे डॉलर इंडेक्स बना हुआ है। और भारत आरबीआई के हस्तक्षेप के बाद जो रुपया है, रुपये में अच्छी खासी मजबूती देखने के लिए मिली है। जो एक बार 89 पे पहुंच गया था, वो 87 रुपये 90 पैसे के आसपास रुपया भी कारोबार कर रहा है। चांदी में 10,000 के आसपास की गिरावट देखने के लिए मिली है, और 1,55,000 पे चांदी पहुंच गई है। सोना थोड़ा सा सुस्ती के साथ में कारोबार कर रहा है, और 1,28,000 प्रति 10 ग्राम पे सोना भी पहुंच गया है। अगर बात करोगे क्रूड ऑयल की, तो जो क्रूड ऑयल है वो 3 महीने के आसपास निचले स्तर पे आ गया है, जिससे हमारे रुपये में भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी का संकेत दिख रहा है। जो क्रूड ऑयल है वो $61 प्रति बैरल पे आ गया है। बिटकॉइन जो है वो 1,11,098 USD अमेरिका के भाव से वो कारोबार कर रहा है। जो ये तुम्हारा वोल्टिलिटी इंडेक्स है वो 10.28 पे बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मूड माहौल पूरे ही बाजारों का अच्छा दिख रहा था। और कल जो है, कल तुम्हारा मुहूर्त ट्रेडिंग है 1:45 से 2:45 तक। अभी तक तो ज़्यादातर जो मुहूर्त ट्रेडिंग में बाजार हरियाणा रहता है। होता क्या है कि या तो आप बेच दो, और या जहाँ प्रॉफिट आ रहा है वहाँ बेच दो, या आप 5-4 साल के लिए लंबे निवेश के लिए कर लो, ऐसा होता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो साथियों मैं आपसे बोलता हूँ कि बिना वित्तीय सलाहकार के मत जाओ, नहीं तो नुकसान कर लोगे। अगर आपको शेर खान के साथ डीमेट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, आप उस पर जाके क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट होगी मैं आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।